नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। आज एक बार फिर राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। उनसे कुछ बातें पूछनी है। कल एक बार फिर इन्हें पश्चिम बंगाल जाना है और पश्चिम बंगाल जाना है तो क्यों जाना है आपको पता है कि वहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए ही जाना है। वहाँ वोटरों से कहा जा रहा है कि ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ये सरकार बीजेपी सरकार केंद्र में जो है वो जो कानून लाई है किसानों के खिलाफ है, इसलिए इस सरकार को हराना है, इस पार्टी को हराना है। तो इसी पर सवाल पूछेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी राकेश टिकैत जी, उत्तर प्रदेश में भी पंचायती चुनाव है। तो पंचायत चुनाव है तो इसमें भी क्या आप लोग बीजेपी को हराने की अपील करेंगे? देखो, जो पंचायती चुनाव होता है ये इंडिविजुअल चुनाव है। कौन आदमी कितना काम क्षेत्र में करता है तो उसके आधार पर लोग वोट देते हैं। ये विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह से होता है कि कौन कितना काम किया है उसी आधार पर चुनाव होता है, बाकी और भी तमाम कारक होते हैं। तो क्या इसमें मेरा सवाल सीधा सा है कि क्या यहाँ पर भी बीजेपी की मुखालफत की जाएगी आप लोगों की तरफ से? नहीं, अगर कोई बुझेगा तो ये तो नहीं हम कहने कि बीजेपी को वोट दो। यहाँ पे आंदोलन चल रहा, वे चुनाव लड़ रहे, तो अब अपने सिस्टम से लोग उनको वोट दे रहे हैं सबको। और हमारी तरफ से तो अपील तो कोई नहीं है, ये है कि जिसको आप चाहो उसको वोट दे लो, लेकिन ये भी नहीं है कि बीजेपी को वोट दो, ये भी हमारा नहीं है। तो क्या इस अपील में मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अपील नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है? हमारा सब है, कोई अगर पूछता है तो हम ये जरूर उसको कहते हैं कि भाई बीजेपी को छोड़ो, आप किसी को दे लो। कोई नहीं पूछता तो नहीं, वैसे सीधी हमारी कोई अपील हमारी नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल चुनाव है। जो आदमी 30-40 गाँव में काम करता है और वो कई साल से लगा हुआ है, तो ये पार्टी से हट गए पूर्ण रूप से चुनाव। जिस तरह से आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में या बड़े टिकैत से मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा कि जो सरकार किसानों की दुश्मन बन गई हो, शत्रुता कर रही हो, उस पार्टी को हम नहीं जीतने देंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव में उस पार्टी को आप जीतने देंगे या हराने की बात करेंगे? हमारा जीतने का उससे थोड़ा हमारा कुछ वो है कि हम हरा जिता सकेंगे। हम अपने विचार रख रहे हैं कि जो पार्टियां किसानों के खिलाफ हैं वे अगर सरकारों में रहेंगी तो वो ज़्यादा नुकसान करेंगी, उनको वोट मत दो। तो यही बात आ रही है कि जो किसान यहाँ बैठे हैं या जो गांव में बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, वो तो जानना चाहेंगे कि हमारे नेता का निर्देश क्या है, उन्हें बीजेपी के समर्थित उम्मीदवारों को वोट देना है या नहीं देना है। तो राकेश टिकैत क्या कहेंगे? वे सब जानते हैं, सब जानते हैं। यहाँ भी बता दीजिए कि करना क्या है उन्हें। उन्हें सब पता भी तो जा रहे हैं, वो अपना वोट डाल देंगे, वे उनको वोट लग रहे भी देने। नहीं राकेश जी, मैं सीधा सीधा सवाल ही कर, अपने सिस्टम से वोट दे लेते हैं कैंडिडेट को देख के। वहाँ तो दूसरी पार्टी का भी कोई जाएगा, एक पार्टी से 4-4 आदमी लड़ते हैं, एक को टिकट मिले, 3 आदमी उससे नाराज हो रहे, तो बहुत उलझम पुलझा हो रहता है गेम में। ये कोई इसको ये नहीं कह सकता कि भाई आप इसको छोड़कर आप उसको वोट दे दो। अच्छा एक बात बताइए, जितना आप विधानसभा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जितना आप खुल के बोल रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, उतना उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में बोलने में दिक्कत क्या है? यहाँ कोई लड़ी नहीं रहा किसी उसमें, बोल रहे अच्छा हम और ये कह रहे कि बीजेपी को वोट दो। हमने कब कहा ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो। हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो ठीक कैंडिडेट हो उसको अपना वोट दो भाई। भले वो बीजेपी से हो। बीजेपी से क्यों होगा, उसके लिए क्यों कहेंगे हम? मतलब जिनके खिलाफ हम काम कर रहे हैं उसके लिए क्यों कहेंगे? सब समझ रहे हैं लोग, सब समझ रहे हैं। समर्थन करने को कहें या नहीं कहें, लेकिन मुखालफत करने को आप नहीं कहेंगे। समर्थन दूसरे वालों को जिसको आप चाहते हो उसको दे लो, बीजेपी को छोड़ के आप उसको अपना करो। वो उसको छांटना पड़ेगा कि वो कौन होगा, लेकिन बीजेपी वाले को मत ना उससे तो अलग रहना चाहिए। तो ये बात तो साफ हो गई, ये बात साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को हराना है, ऐसा राकेश टिकैत कह रहे हैं। वोट मत तो हार जीत तो किसके हाथ बात वही। चलिए अब एक बात ये, दूसरी बात ये कि आप एक बार फिर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। कुछ लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में आपके जाने से, आपकी सभा से कुछ वहाँ के चुनावी समीकरण में कुछ असर पड़ने जा रहा है? नहीं, हम तो अपनी बात बताएंगे कि वहाँ पे जो धान है, धान का MSP मांगो, एक मुट्ठी चावल मांग रहे तो आप MSP उससे मांगो। और सरकार क्या कर रही है, अगर वो यहाँ पे देश में आएगी, वो पश्चिम बंगाल में आएगी, इसी स्टेट में आएगी, तो क्या
क्या हालात वो किसानों का करेगी, उसने पूरे देश में क्या हालात कर दिए, किस तरह के कानून लेकर आ रही है। तो ऐसी सरकार से बगल रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप गए हैं वहाँ पर, लोगों से आपने बात किया है, आप क्या देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है? हमें नहीं पता इस चीज़ की जानकारी नहीं, हम तो अपनी बात कहते हैं, क्या हो रहा नहीं हो रहा उसकी चीज़ की जानकारी नहीं। सरकार किसकी बनने जा रही हमें नहीं पता किसकी बनेगी सरकार। है? चाहते किसकी है? नहीं, चाहने से हमारे चाहने से कुछ हो, हम तो चाह बीजेपी आ रहे अच्छा, ये चाहते हैं आप? सजाएं और अच्छा वो ढंडोरा पीठ काम इसको देंगे कि भाई इसकी सरकार बने। जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही उसके तो खिलाफ भी रहेंगे। चलिए, अब एक सवाल, पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अब आप मुझसे ये नहीं कहेंगे, पूछेंगे, मैं पहले ही मान लेता हूँ कि जहाँ चुनावी राज्य हैं वहाँ पर मंत्री, बड़े नेता बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना किसी एसओपी के कोरोना को लेकर के सारी रैलियाँ हो रही हैं। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि कुंभ के दौरान भी लोगों ने नहीं कानून माना, तमाम तरह का वो किया, उल्लंघन किया। लेकिन राकेश टिकैत तो मानते हैं, मास्क भी उन्होंने लगा रखा है, राकेश टिकैत ने कोरोना का टीका भी लगा लिया है। लेकिन राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के जो लोग हैं, जो किसान हैं, मुझे लगता है कि कोरोना को लेकर उनमें जागरूकता की कमी है। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। 3 तारीख के बाद में लगा लेंगे, अभी तो सरकार भी नहीं यहाँ, कोरोना भी नहीं यहाँ, वो 3 तारीख के बाद में आएगा यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि मतलब जब सरकार कहेगी यहाँ के लिए तब आएगी ना, सरकार आएगी यहाँ पे, फिर वो कोरोना पर काम करेगी, फिर पूरे सरकार की पूरी एजेंसी लगेगी, फिर गाजीपुर और दिल्ली के चारों तरफ कोरोना आएगा। अभी तो कोरोना बाहर है, अभी तो सरकार नहीं यहाँ पे, उनके लोग नहीं यहाँ पे। जब यहाँ पे आएंगे उसके बाद में वे काम करेंगे। ये तो हुआ सरकार के खिलाफ तंज, ये सरकार के खिलाफ तंज हुआ। लेकिन एक जिम्मेवार नेता की तरह से क्या राकेश टिकैत को नहीं लगता कि उनके लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पर या जहां पर भी बैठे हुए प्रदर्शन करने के लिए, वहां पर जिनकी उम्र हो गई है, जो टीका लगा सकते हैं उन्हें टीका लगवाना चाहिए, जिन्हें, और बाकी लोगों को मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग में बात करना, सारा काम करेंगे हम। अभी हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा, टीके लगवाने भी लग रहे, हाँ टीके भी लगवा रहे, मास्क भी लगेगा, सोशल डिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन धरना स्थल खाली नहीं करने का। अच्छा, एक बात बताइए, धरना स्थल खाली तो नहीं करेंगे आप, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये तो सरकार बताएगी, सरकार बताएगी। सरकार कब बताएगी? जब उसको फुर्सत हो जाएगी। सरकार, आपको क्या लगता है कब सरकार को फुर्सत होगी? है कि 2023 से पहले बता देगी। ये आपकी जो देशव्यापी रैलियां हो रही हैं, देशव्यापी सभाएं हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि इससे सरकार पर कोई दबाव बन रहा है, या किसानों में जागरूकता आ रही है, किसानों की में नाराजगी और आप बढ़ा रहे हैं, इससे सरकार परेशान हो रही है? हाँ, और क्या कर रहे हैं, जब वहाँ पर जाएंगे उनकी फसलें लुटी जा रही है पूरे देश में, तो किसानों की समझ में आ रहा है ना कि नुकसान हमको कहाँ से हुआ है। आज पता चल रहा है, पूरे देश भर में जाएंगे, वहाँ पर मीटिंगें करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो सारी चीज़ें तो किसानों के बीच में जाके ही तो पता चलेगा ना। कोई एक बातचीत होती है, सामने से बात होती है, जो मेरी समझ है, मेरी जानकारी है, आप इस बात को मानते हैं कि सरकार में शामिल लोगों से भी आपके संपर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी आपके अच्छे संपर्क हैं। क्या कभी दूसरे तरफ से या बैक डोर से कभी समझाने, बात करने की कोशिश हुई कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई आया। तो गतिरोध बना हुआ है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन कभी कमज़ोर होता है, कभी मजबूत होता है, लोगों की संख्या कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, लेकिन राकेश टिकैत की सभा बदस्तूर जारी है। पता नहीं है गतिरोध कब ख़त्म होगा, बस यही कि उम्मीद अभी भी बाकी है। कैमरामैन प्रभात के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।